आज गुल्ली बुल्ली घर के लॉन में बैठे बोर हो रहे हैं। कल रात हुई बारिश की वजह से इंटरनेट भी नहीं आ रहा है, वरना वो दोनों पबजी खेलकर अपना वक्त गुजार लेते। तभी बुल्ली कहता है, गुल्ली चलो ना आज हम लूडो खेलें। तभी गुल्ली कहता है, अरे हाँ बुल्ली तुम ठीक कहते हो, और कुछ तो करने को है नहीं, तो चलो लूडो ही खेल लेते हैं। क्या पता तब तक खेलते खेलते लाइट भी आ जाए। देखते ही देखते वो लोग लूडो खेलने लग जाते हैं। और वक्त भी काफी बीत जाता है। तभी बुल्ली कहता है, हमें लूडो खेलते हुए काफी वक्त बीत चुका है और लाइट अभी तक नहीं आई है। तभी गुल्ली जवाब देता है, अरे हाँ बुल्ली, अब तो लूडो खेलकर भी बोर हो गए हैं, पता नहीं ये लाइट कब आएगी। तभी बुल्ली जवाब देता है, अब करें भी तो करें क्या, सो भी नहीं सकते, ना ही पंखा चल रहा है, और इन मक्खी मच्छर ने काट काट कर बुरा हाल कर रखा है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे गुल्ली, तुम लाइट वाले भैया को फोन क्यों नहीं करते, उनसे पूछो तो कि ये लाइट कब आएगी। तभी गुल्ली लाइट वाले भैया को फोन करने लगता है और पूछता है कि ये लाइट कब आएगी। ये कहकर गुल्ली कॉल रख देता है। तभी बुल्ली पूछता है कि क्या हुआ गुल्ली, तुमने ऐसे फोन क्यों काट दिया, और लाइट वाले भैया ने क्या जवाब दिया। गुल्ली कहता है कि लाइट वाले भैया कह रहे हैं कि कल रात को पक्का लाइट आ जाएगी, अभी लाइट नहीं आ सकती। तभी बुल्ली गुस्से से चिल्लाता है कि तारीख पे तारीख मिलती है मगर लाइट नहीं मिलती। तभी बुल्ली कहता है कि मुझे अब बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और मैं और इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, वरना मैं इस गर्मी में बेहोश हो जाऊंगा। तभी गुल्ली जवाब देता है कि कब से तुम गर्मी गर्मी कर रहे हो, क्या मैं इंसान नहीं हूँ, मैं भी तो तुम्हारे सामने इसी गर्मी में आराम से बैठा हूँ, क्या तुम आराम से नहीं बैठ सकते। एक गर्मी है और एक तुमने बोल बोल कर दिमाग का कचूमर कर दिया है। बुल्ली गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि शॉन का घर दूसरी सोसाइटी में है, वहाँ पक्का लाइट आ रही होगी, मैं तो जरूर वहाँ जाऊंगा, बल्कि मैं तो वहाँ अभी जाने लगा हूँ। मैं वहाँ जाकर मस्त ठंडा ठंडा कूल कूल एसी में सो जाऊंगा और तुम यहाँ बैठे रहो इस सड़ी हुई गर्मी में। गुल्ली कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, चले जाओ। तभी बुल्ली गुस्से से लाल पीला होने लगता है और कहता है कि ठीक है, अब मैं सच में चला जाऊंगा, और अगर तुम खुद को वाकई इतना एंग्री यंग मैन समझते हो तो मेरे पीछे बिल्कुल भी मत आना। और ये कहकर बुल्ली वहाँ से चला जाता है। बुल्ली को सड़क पर चलते चलते काफी समय बीत जाता है। तभी चलते चलते उसको सड़क पर खड़ा एक ओल्ड मैन नजर आता है जो कि उसी की तरफ देख रहा होता है। पहले तो बुल्ली सोचता है कि कहीं ये ओल्ड मैन उसे किडनैप न कर ले, इसलिए उसे वहां से भाग जाना चाहिए। मगर जैसे ही वो वहां से जाने लगता है तभी वो ओल्ड मैन चिल्लाने लगता है, अरे मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मेरा यकीन करो, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। तभी बुल्ली उसे पूछता है कि उसे उसकी कैसी मदद चाहिए। तभी वो ओल्ड मैन उसे बताता है कि मेरे घर वाले चूचू चार्ल्स के कब्जे में है, मुझे उन्हें छुड़वाना होगा। तभी बुल्ली हंसने लगता है और कहता है, अरे चाचा, तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, अगर तुम्हारे घर वाले चूचू चार्ल्स के कब्जे में है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आखिर जब चूचू चार्ल्स ने तुम्हारे घर वालों को पकड़ा होगा तो तुम उससे कैसे बचकर भाग गए, अगर तुम वहां नहीं थे तो तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे घर वाले चूचू चार्ल्स के ही कब्जे में हैं। तभी वो बुढ़ा आदमी घबरा जाता है और सोचने लगता है कि ये बच्चा तो बहुत शातिर और चालाक है, अब मैं कैसे इसे अपने जाल में फंसाऊंगा। तभी वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि मैं तो हंसी खुशी अपने घर वालों के साथ नदी किनारे पिकनिक मना रहा था। तभी मुझे वहां से एक गाड़ी चलने की आवाज आती थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो एक डरावनी शक्ल वाला ट्रेन का डब्बा था और वही चूचू चार्ल्स है, वो हमारी तरफ बहुत ऊंची ऊंची से गुर्रा रहा था। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए, आखिर तुम हमें परेशान करने क्यों आए हो। फिर उस डब्बे से आवाज आने लगी कि मैं चूचू चार्ल्स हूँ और मुझे बहुत सारा शिकार चाहिए, मुझे कुछ तो खतरनाक लग रहा था। तभी मैं वहाँ से भाग गया और अपने घर वालों को भी भागने का कहा, मगर अफसोस कि वो लोग चूचू चार्ल्स के हाथों पकड़े गए। जब मैं भाग रहा था तो मुझे उसकी आवाज सुनाई दी, मुझे ढेर सारा पेट्रोल चाहिए जो कि मैं पीकर दोबारा भाग सकूं, वरना मैं तुम्हारे घर वालों को नहीं छोड़ूंगा।
इतने में ही वो बुढ़ा आदमी बुल्ली को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाता है और बुल्ली उसकी बात का यकीन कर लेता है और बुल्ली उसे कहने लगता है कि चाचा आप बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? मेरे कुछ दोस्त हैं बाबा और बुल्ली, वो दोनों तुम्हारे चूचू चाल से भी ज़्यादा शक्तिशाली और ताकतवर हैं, हमें ज़रूर उन्हें बुलाना चाहिए। तभी बुल्ली बाबा को फ़ोन करने की कोशिश करता है मगर उस जगह नेटवर्क नहीं आ रहा होता, इसलिए बुल्ली गुस्से में आकर कहता है चलो चाचा मैं तुम्हारी खूब मदद करूंगा, देखते हैं वो चूचू चाल जाकर हमारा क्या बिगाड़ता है, बताओ हमें कहाँ जाना है? तभी वो बुढ़ा कहता है कि हमें यहाँ से बस थोड़ी दूर जाना है। वो बूढ़ा अंकल बुल्ली को अपने झांसे में फंसाने में कामयाब हो जाता है और अब वो बुल्ली के साथ आखिर क्या करेगा, उसे कहाँ लेकर जाने वाला है, क्या बुल्ली किसी खतरे में फंसने वाला है? देखने के लिए पार्ट 2 जरूर देखिएगा और पार्ट 2 कुछ दिनों में ही चैनल पर अपलोड हो जाएगा। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को करते हैं सब्सक्राइब और अगर ये वीडियो अच्छी लगी इसको करते हैं लाइक।